ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। दर्शक मित्रों, नवरात्रि की मंगलमयी शुभकामना। हम सब लोग सनातन धर्म को मानने वाले सभी सनातन धर्म प्रेमी अपनी कुल देवी का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, भक्ति करते हैं। सनातन धर्म के अंदर नवरात्रि का विशेष महत्व है। शक्ति का पर्व, भक्ति का पर्व, साधना का विशेष पर्व यानी नवरात्रि। एक वर्ष के अंदर 4 नवरात्रि का हम पूजन और अर्चन करते हैं। 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रचलित नवरात्रि, जिसको पूरा संपूर्ण भारतवर्ष बड़े धूम से, बड़े प्रेम से और बड़ी भक्ति से मनाता है। चैत्र पक्ष के अंदर जो नवरात्रि आती है उसको हम शयनाख्य नवरात्रि यानी वासंती नवरात्रि बोलते हैं। आश्विन मास के अंदर जो नवरात्रि आती है उसको हम बोधनाख्य नवरात्रि यानी शारदीय नवरात्रि के नाम से हम जानते हैं। फिर माघ मास एवं आषाढ़ मास जो गुप्त नवरात्रि, वो विशेष अनुष्ठान, विशेष साधना के लिए लोग गुप्त रूप से इसको करते हैं और मनाते हैं। नवरात्रि के अंदर शक्ति की पूजा होती है। चैत्र मास की जो नवरात्रि है उसके अंदर शक्ति की भी पूजा होती है और भगवान विष्णु की भी पूजा होती है। इसका विशेष महत्व है। गुजरात के अंदर आश्विन मास की नवरात्रि में गरबा होते हैं। बंगाल की नवरात्रि विशेष महत्व रखती है, महाकाली का पूजन होता है। और मिथिलांचल के अंदर भी नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि पर्व शक्ति का पर्व, साधना का पर्व और अपनी कुल देवी से विशेष आशीर्वाद ग्रहण करने का विशेष पर्व है। आश्विन मास की नवरात्रि से पहले महालय श्राद्ध होता है, यानी पितृपक्ष और देवी पक्ष। पितृओं के आशीर्वाद ग्रहण करने के पश्चात अपने शक्ति का आशीर्वाद, कुल देवी का आशीर्वाद ग्रहण करने का विशेष पर्व। रुद्रयामल तंत्र है, उसमें नवरात्रि का महत्व बताते हुए शास्त्रकार कहते हैं नवशक्ति समायुक्तम नवरात्रम तदुच्यते, यानी नवशक्ति युक्त होने से वो नवरात्र कहा गया है। नवशक्ति कौन सी आपको पता है? हम भगवती के 9 स्वरूप है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, यानी नवशक्ति का विशेष महत्व है। नव भी रात्रि भी संपद्यते यशः नवरात्र, यानी नव का विशेष शास्त्रों में महत्व है। 9 अंक है, वो पूर्णांक भी है। हमारे वहां नवदा भक्ति का महत्व है, हमारे वहां नवग्रह का महत्व है, हमारे वहां रामनवमी, सीता नवमी, यानी 9 शब्द है, वो महता का द्योतक है। तो 9 का विशेष महत्व है और नवरात्रि के अंदर 9 दिन है। पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ को कहती है, जो व्यक्ति नवरात्रि के अंदर 9 दिन हमारी भक्ति करता है, शक्ति की उपासना करता है, साधना करता है, उसके ऊपर मैं प्रसन्न होती हूँ और उसके बाद धन की भी वृद्धि करती हूँ, धान्य की भी वृद्धि करती हूँ, उसके बाद वंश की भी वृद्धि करती हूँ और उस भक्त को मैं आरोग्यवान बनाती हूँ। यानी जो व्यक्ति नवरात्रि के अंदर जगत जननी जगदम्बा का पूजन करता है, अर्चन करता है, उसके ऊपर माँ का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। यानी दुर्गा का पर्व, दुर्गा है वो शक्ति का पर्व है। जीवन के अंदर शक्ति भी चाहिए, जीवन के अंदर भक्ति भी चाहिए। शक्ति और भक्ति का जब समन्वय होता है तब जीवन प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। नवरात्रि का विशेष महत्व है। हम दुर्गा का पूजन करते हैं। दुर्गा का अर्थ क्या होता है? दुर्गा का अर्थ भी विशेष महत्व रखता है। दैत्यनाशार्थ वचनो दकार परिकीर्तित, उकारो
विघ्न नाशश्च वाचको वेद सम्मत रेफो रोग धन्य वचनो गश्च पापग्न वाचक भय शत्रुघ्न वचनंचकार परिकीर्तित। यानी 10 शब्द है वो दैत्य को नाश करने वाला है। दुर्गा का मैं आपको अर्थ बता रहा हूं। और उ शब्द है वो विघ्न को नाश करने वाला है। और उसके ऊपर रेप आता है दुर्गा के अंदर, और रेप है वो रोग का नाश करने वाला है। ग है वो पाप को नाश करने वाला है। एवं जो दकार है वो दरिद्र को नाश करने वाला है। और जो शब्द मैं आपको बताता हूं आ शब्द है वो भय और शत्रु को नाश करने वाला है। यानी दुर्गा का यह विशेष अर्थ होता है। यानी हमारे शत्रुओं का भी नाश होता है, हमारे पापों का भी नाश होता है, हमारे भय रोग और शत्रु का नाश होता है। दुर्गा शब्द का शास्त्रकारों ने यह विशेष महत्व बताया गया है। यानी नवरात्रि के अंदर हमें दुर्गा का आशीर्वाद सदैव ग्रहण करना चाहिए। दुर्गा का आशीर्वाद ग्रहण करोगे तो हमारे रोगों का भी नाश होगा, हमारे शत्रुओं का भी नाश होगा और हमारे पापों का भी नाश होगा। यानी दुर्गा का आशीर्वाद हमें सदैव ग्रहण करना चाहिए और नवरात्रि के अंदर इसका विशेष महत्व होता है। दर्शक मित्रों, नवरात्रि का पर्व 9 दिन नव शक्ति का विशेष पर्व हमें मनाने की आवश्यकता है, क्योंकि नवरात्रि जो चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि उसमें कई महत्व बताए हैं। विज्ञान के अंदर भी उसका विशेष महत्व बताया हुआ है। क्यों इस शक्ति का पर्व इस समय मनाना चाहिए? देखिए, हम चैत्र नवरात्रि मनाते हैं, उस समय वसंत ऋतु का आगमन होता है। अब जब शारदीय नवरात्रि मनाते हैं यानी आश्विन मास की नवरात्रि मनाते हैं, तब शरद ऋतु का आरंभ होता है। जब ऋतु का प्रारंभ होता है तब ये दो जो समय है वो कैसे है? शरद वसंत नामानो दानवो दो भयंकरो तयो रूप द्रव साम्यर्थम मियम पूजा द्विमा मताः। यानी ये दो समय है, शरद ऋतु और वसंत ऋतु, ये भयंकर रोग को उत्पन्न करने वाला समय है। इस समय रोग की शक्ति बढ़ती है और प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर रोग का प्रभाव रहता है। बीमारी कई प्रकार की आती है इस समय, इस ऋतु के अंदर। ज्वर यानी बुखार, जुकाम, खांसी यानी भिन्न भिन्न प्रकार के रोग इस समय व्यक्ति के ऊपर हावी होते हैं। और उस समय यदि आप शक्ति को उपासना करोगे तो आपके रोगों का भी नाश होगा। क्योंकि जब आप नवरात्रि के अंदर भक्ति करते हैं, शक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तब गणपति का पूजन करते हैं, तब शक्ति का पूजन करते हैं और उस समय हम कलश की स्थापना करते हैं। 9 दिन तक जो कलश की स्थापना करते हैं, उस कलश के अंदर हम भिन्न भिन्न प्रकार की औषधि डालते हैं। ताम्र पात्र होता है और ताम्र पात्र के अंदर जब 9 दिन तक वो जल रहता है, वो जल के अंदर औषधि हम डालते हैं। औषधियों के साथ में मंत्र के द्वारा हम उसकी स्थापना करते हैं, उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। तो वो जल कैसा होता है? सर्व रोग को नाश करने वाला वो जल होता है। कई लोग कहते हैं, चिकित्सकों ने भी उसके ऊपर शोध की है, तो उसके अंदर सर्व रोग को नाश करने वाला जल उसके अंदर रहता है। उस जल के प्रभाव से हमारे परिवार के सभी रोगों का नाश होता है और हम आरोग्यवान बनते हैं। इसलिए नवरात्रि के अंदर हम कलश की स्थापना करते हैं। शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि का मैंने आपको महत्व बताया। अब हमें पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए? कहते हैं नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि के अंदर भगवती जगत जननी का पूजन करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? शुद्ध स्थान घर के अंदर होना चाहिए, उसकी स्थापना करनी चाहिए। सुंदर स्थान हो, साफ सुथरा स्थान हो, गंगा जल से उस स्थान को आप पवित्र कीजिए। सुंदर लाल आसन भगवती को प्रिय है, भगवती को भी लाल आसन के ऊपर विराजमान करना है और हमको भी लाल आसन के ऊपर पूजा करनी चाहिए बैठकर। पूजा के समय अखंड दीपक आप लगा सकते हो तो बहुत सुंदर है, या जब तक आप पूजा करते हो तब तक दीपक लगाने की आवश्यकता है।
एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का। इसके अंदर सरसों का भी तेल आप ले सकते हैं। आप चमेली का तेल मिल जाए तो अति उत्तम है। उस तेल से भी भगवती का पूजन और अर्चन करना चाहिए। सर्वप्रथम गणपति महाराज की पूजा करनी चाहिए, फिर जगदम्बा का पूजन करना चाहिए, अपनी कुल देवी का पूजन करना चाहिए। यदि आपके पास में नवदुर्गा की तस्वीर हो या अपने कुल देवी की तस्वीर हो, उसकी स्थापना करनी चाहिए। या आपको धातु की मूर्ति, स्वर्ण की मूर्ति, चांदी की, तांबे की, पित्तल की या पत्थर की मूर्ति यह हो तो उसका विशेष पूजन और अर्चन करना चाहिए। पंचामृत से भगवती को स्नान करना चाहिए, कराना चाहिए एवं केसर जल से भी भगवती को आप स्नान करा सकते हैं और कराना भी चाहिए। भगवती का पूजन करते समय आपको बार बार अपनी कुल देवी को मन में याद करना चाहिए, कलश की स्थापना करनी चाहिए और जवारे भी बोने चाहिए, गेहूं जो आदि का भी वहां पे अच्छी बेकलू रेत, शुद्ध रेत लाकर उसको बोना चाहिए। 9 दिन तक आप प्रतिदिन भगवती का पूजन कीजिए, गजानन जी का पूजन कीजिए। 9 दिन तक आप नव शक्ति का पूजन कीजिए। प्रतिदिन आपको समय मिलता है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती के 3 चरित्र है, उसमें मध्यम चरित्र यानी दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय और चौथे अध्याय का आपको पाठ करना चाहिए, यानी मध्यम चरित्र का पाठ आपको करना चाहिए। इतना समय भी आपके पास में नहीं है तो आप दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी कवच, अरगला, कीलक और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, उनका आप 9 दिन तक पाठ कीजिए, आपको भगवती की कृपा प्राप्त होगी। या आप श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। प्रतिदिन श्री सूक्त के 16 पाठ कीजिए और 9 दिन तक आप पाठ कीजिए। इसके अंदर कन्या पूजन का विशेष महत्व है, तो 10 वर्ष तक की कन्या का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन एक कन्या का पूजन करते हो तो श्रेष्ठ है, अन्यथा 9वीं तिथि के दिन आप 9 कन्याओं को बुलाकर 10 वर्ष तक की कन्या हो तो विशेष इसका महत्व है, तो 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। और कहीं कहीं पे त्रिशूल का भी पूजन करते हैं तो आपको त्रिशूल की स्थापना भी करनी चाहिए। त्रिशूल के अंदर भगवती का आह्वान और पूजन करना चाहिए। यह नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि के अंदर हमें अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए, अपनी भक्ति को प्रबल बनाने के लिए, क्योंकि अध्यात्म हमें जीवन के अंदर उन्नति प्रदान करता है, तो ये नवरात्रि का पर्व है वो साधना के लिए, भक्ति के लिए उत्तम और श्रेष्ठ है। हमें आरोग्यवान भी बनाता है और हमें दरिद्र से नाश करता है। हमारे पास धन धान्य की वृद्धि होती है, जिसके ऊपर कुलदेवी की कृपा होती है, जिसके ऊपर अपने इष्ट की कृपा होती है, उसके ऊपर सभी देवों का आशीर्वाद सदैव बना रहता है, सभी ग्रहों का आशीर्वाद भी बना रहता है। यानी चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। इसके अंदर रामनवमी भी आती है चैत्र नवरात्रि के अंदर, शारदीय नवरात्रि के अंदर दशहरा भी आता है, तो आप राम जी का भी पूजन कर सकते हो। रामचरितमानस का पाठ है, सुंदरकांड का पाठ है, यह भी आप कर सकते हो। यह सब इस प्रकार से करोगे तो अपनी कुल देवी का आपके ऊपर आशीर्वाद सदैव बना रहेगा और जीवन के अंदर कुल देवी का आशीर्वाद प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए। आप सबके ऊपर जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद सदैव बना रहे, ऐसी मैं मंगलमय कामना करते हुए आप सभी को पुनः नवरात्रि की मंगलमय शुभकामना देता हूं। जय श्री राम।